फ्रेंड्स, आज एक वीडियो देखते देखते ये लगा कि सब लोग कितने स्पेशल होते हैं, चाहे कोई भी हो। हर होम मेकर अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए हर वो तरीका अपनाती है जो उसे सही लगता है। अब जैसे मैंने ये ब्लिंकिट के बैग आए हुए इस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने के लिए लगाए हैं। हमारे पास कई सारे ऐसे बैग आते हैं जो इस टाइप गम से चिपके हुए होते हैं। उनको बस हटा के अगर हम इस तरीके से अपने ड्रॉर में लगा लेंगे तो ये हिलेगा ही नहीं। जितनी भी होम मेकर्स होती हैं छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करती ही रहती हैं। जिस तरीके से मैंने ये ऑल आउट के डब्बे को एक ऑर्गेनाइज़र बना दिया और देखिए मैं इसको कितने अच्छे तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। कुछ होम मेकर्स का यूट्यूब पे चैनल है लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं भी है। इतने सारे होम मेकर्स यूट्यूब पे अपने अपने आइडियाज़ शेयर करते रहते हैं और जिसको देख के हम लोग और भी मोटिवेट हो जाते हैं और नए नए आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करने से बहुत सारी चीज़ों का पता भी चलता है। जिस तरीके से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं और ऑर्गेनाइज के ये नए नए तरीके जब यूट्यूब पे नई नई चीज़ों के साथ सीखते हैं और वो भी घर में ही पड़ी चीज़ों से हम जब अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं अपने हाथों से इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बना के या कोई पुरानी चीज़ों से सोफ़ा कवर बना के या कर्टन बना के, तो उन अपने हाथों से चीज़ों को बने हुआ देखकर और भी अच्छा लगने लगता है। ये देखिए ये मेरा ऑल आउट के डब्बे के साथ मेरा ये जो ऑर्गेनाइज़र है बिल्कुल रेडी हो गया। जितने भी ऑर्गेनाइज़र मैं पुराने डब्बों से बनाती हूँ, पुरानी शीशियों से बनाती हूँ, शीशियों को तो मैं कलर कर लेती हूँ मगर ये जो पुराने डब्बे होते हैं उनके लिए मैं यूज़ करती हूँ वॉलपेपर, जो रोल की तरह मिलता है। ऑनलाइन भी मिल जाता है और ऑफ़लाइन भी आप मार्केट में जाके ले सकते हैं। और देखिए ये मेरा टिश्यू रोल का एक डब्बा बिल्कुल तैयार हो गया और इस तरीके से निकालने के लिए इसमें मेरे को सिर्फ ये करना पड़ेगा कि रोल को टिश्यू को खींचा और एक टिश्यू निकल आया। और ये देखिए साइड में रखे हैं फेस टिश्यूज़ जो साइड में आराम से निकल आएंगे। अब इस तरीके से ये मेरा पूरा ड्रॉर जो है वो ऑर्गेनाइज हो गया। और ये है एक पुराना कोरियर का डब्बा, इसमें कुछ सामान आया था और इसमें मैंने रखी हैं अपनी दिवाली की कुछ लाइट्स और कलर होली के। आप सोच रहे होंगे दिवाली की लाइट्स तो 1 साल बाद यूज़ होती हैं, बट ये सिर्फ 2 ही लाइट्स हैं जो कि हर त्यौहार पे मुझे यूज़ करनी होती हैं। कोई भी फेस्टिवल आता है जैसे कि नौ दुर्गे आते हैं या फिर जन्माष्टमी आती है तो उसमें मुझे निकालना पड़ता है, इसलिए 2 लाइट्स मैं हमेशा नीचे ही रखती हूँ ताकि मेरे को कभी भी ज़रूरत हो तो मैं निकाल लूँ। और उसके नीचे रखे हैं होली के कलर जो अब यूज़ नहीं होंगे, अगर यूज़ करूँगी मैं तो फिर दिवाली की रंगोली बनाने के लिए। और अब इन सबको मैंने इस डब्बे में रख दिया। इसमें मैं कोई कवर नहीं चढ़ाने वाली हूँ क्योंकि ये प्रॉपर ब्राउन कलर का है, बस इस पर लगा दिया छोटा सा टेप। और लीजिए मेरा ये बॉक्स बिल्कुल रेडी हो गया। अब जब भी मुझे लाइट की ज़रूरत पड़ेगी बस ड्रॉर को खोला और निकाल लिया। और देखिए ये भी ब्लिंकिट का ही बैग है जो मैंने इसको कट करके इसके अलमारी के नीचे बिछाने वाली हूँ ताकि मैं इसमें सामान रख सकूँ। ये देखिए इस तरीके। अब एक और मैं पुराने बॉक्स का आपको DIY शेयर करती हूँ। ये है एक जूतों का बॉक्स। कई लोग कहते हैं कि हम तो ऑनलाइन सामान मंगवाते ही नहीं हैं तो हमारे पास पुराने बॉक्स कहाँ से आएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास पुराने बॉक्स तो बहुत ही होते हैं, जैसे कि वो ऑल आउट का डब्बा, ये शूज़ का डब्बा। और इसको भी मैं इसी पेपर से कवर करने वाली हूँ। बस नाप लेंगे इस तरीके से कि ये कितना यूज़ में आने वाला है और इसको कट करके निकाल के पूरा कवर कर देंगे। ये वाला पेपर जो वॉलपेपर होता है मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि इसमें कोई झंझट नहीं रहता है चिपकाने का। बस कट किया, ये स्टिकी पेपर निकाला और बस चिपकाते गए, आराम से ये चिपक जाता है। कोई चिक चिक नहीं होती है, ना फेविकॉल की ज़रूरत पड़ती है। बस बॉक्स के नाप का पेपर काटा और चिपका दिया। देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल रेडी हो गया मेरा दोबारा से एक और ऑर्गेनाइज़र। और ये लगेगा ही नहीं कि ये शूज़ का डब्बा था। अब ये ऑर्गेनाइज़र मेरा जो रेडी हुआ है इसमें मैं रखने वाली हूँ अपनी सारी दिवाली की कैंडल्स, वो कैंडल्स जो मैं अक्सर यूज़ करती रहती हूँ अपने ड्राइंग रूम में। आप सोच रहे होंगे कि मोनिका ये बनाते बनाते भूख कैसे लगाई? क्यों भाई, भूख तो सबको ही लगती है, तो सबसे एनर्जेटिक फल जो होता है वो तो बनाना ही होता है। इसीलिए जब भी इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो मैं बनाना खा लेती हूँ। और ये देखिए इस डब्बे को मैं डिवाइड करने वाली हूँ। इस तरीके के 2 मेरे पास हैं डिवाइडर, तो ये दोनों ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है जिसमें मैंने अपनी क्रॉकरी के अलमीरा को यूज़ किया है तो ये वही बॉटल के डिवाइडर
हैं, मैंने बॉटल का डब्बा उस अलमारी में यूज़ किया था और इसके डिवाइडर को रख लिया था कि कभी काम आ जाएंगे। और देखिए इस तरीके से ये बॉक्स में काम आ गए। यही तो टेक्निक होती है हम होम मेकर्स की कि किसी भी चीज़ को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये मेरी कैंडल्स किस तरीके से अलग अलग करके मैंने रख दी। ये हैं छोटी छोटी कैंडल्स और ये बीच में जो मैंने डिवाइडर लगाया था वहाँ पे रखी है मैंने बड़ी कैंडल्स। और इसके जस्ट पास में मैंने रखे हैं अपने ये इस टाइप के दिए और नीचे रखे हैं बैटरी वाले दिए। और ये देखिए पूरा का पूरा मेरा जो शू बॉक्स था वो पूरा ऑर्गेनाइज हो गया कितने अच्छे तरीके से। और मैंने अपनी पूरी टीवी कैबिनेट को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका एक टूर। ये वो बॉक्स है जो हमने ऑल आउट के डब्बे से बनाया था। नीचे रखा है इस डब्बे में टैब आया था उसका अंदर का पार्ट और ये अलग अलग डिवाइडेड पोर्शन में था तो इसको इसमें रखने में बहुत आसानी हो गई। ये इसमें सारी चीज़ें मेरी फिक्स हो गई, ये देखिए। और इसका पोर्शन भी अलग अलग हो गया। अब ये बीच वाले ड्रॉर में देखिए मैंने कितना सारा सामान ऑर्गेनाइज करके रखा है। ये जो साइड में रखे हैं ये हैं मेरे, इसमें मशरूम आए थे उनका डब्बे को मैंने धो के रीयूज़ कर लिया है। इसके साइड में मैंने टैब का ही बॉक्स रखा है नीचे का पार्ट और इसमें मेरी रखी हैं सारी गार्बेज पॉलीथिन। और इसके साइड में मैंने एक ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है, इसमें मेरे सारे एसेंशियल ऑयल, मैच बॉक्स, दिया और रूम परफ्यूम रखा हुआ है। जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है तो सारा सामान एक ही जगह मिल जाता है। और एक ये रफ बॉक्स बनाया है जिसमें मेरा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। इस बीच वाली ड्रॉर में मैंने सारा का सारा ऐसा सामान रखा है जो मुझे ड्राइंग रूम में खुशबू के लिए यूज़ में आता है। और थर्ड ड्रॉर में मैंने ये रखा है एक पूरा का पूरा नया कॉटन का डब्बा और दूसरा एक जो यूज़ किया हुआ है। और ये है मेरा एप्रन। ये देखिए ये एक ट्रैवलिंग बॉक्स है मेडिसिन के लिए जो कि मैंने इसी ड्रॉर में रख रखा है, कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप ले जा सकते हैं उसको। और ये ड्रॉर तो देखिए ये नीचे जो मेरा लाइटिंग का सामान था वो, और ऊपर कैंडल का बॉक्स, और इसमें मैंने अपनी रखी हैं चॉक्स। ये एक हिंग का डब्बा था और मेरे पास बहुत सारी पुरानी चॉक पड़ी हुई थी तो वो रखी है। और एक ये ब्लिंकेट का बैग काफ़ी बड़ा था तो इसमें मैंने अपने सारे डिस्पोजल रख दिए। और इस तरीके से पूरा मेरा जो टीवी कैबिनेट है वो ऑर्गेनाइज हो गया। काफ़ी सारी ऐसे भी होम मेकर्स हैं जो घर को तो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हैं बट अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं कर पाती किसी और वजह से, जैसे कि किसी का अगर चैनल नहीं है या फिर कमेंट नहीं करती। होम मेकर्स में से मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि आप लोग भी अपने अपने आइडियाज़ शेयर करिए, कमेंट में लिखिए ताकि हम लोगों को और भी पता चले। और मैं ज़रूर ऐसा करूँगी कि जो भी मुझे कमेंट करेगा अपने आइडियाज़ को उसे मैं अपने चैनल पे ज़रूर दिखाऊँगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि ये आइडिया किनका है और कहाँ से है। तो देखिए बातों बातों में ही एक ये ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया एक पुराने बॉक्स से, और ये बहुत ही काम आता है। मेरे मंदिर वाले अलमीरा में रखा हुआ है ये, और इसमें मैंने अपने जितना भी रोज़मर्रा का सामान होता है यूज़ में मंदिर में वो रखा हुआ है, जैसे रोली, चावल, हल्दी, चने की दाल, गुड़ और धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सब चीज़ें मैंने इस बॉक्स में रखी हुई हैं। और देखिए एक और ये बैग मेरा काम आ गया इस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने में। इस तरीके से मेरा मानना तो ये है कि जितनी भी होम मेकर्स हैं वो यही सोचती हैं कि हम अपनी चीज़ों को जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएँ उतना अच्छा है, क्योंकि इन ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। या तो आप पेपर यूज़ कर सकते हैं या फिर मार्केट से जो पेपर आता है प्लास्टिक वाला उसको लगा सकते हैं, और या फिर मेरी तरह इस तरीके से ये जो बैग आते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। इन बैग का मैं बहुत तरीके से यूज़ करती हूँ। इन बैग से मैंने अपनी बेटी की अलमीरा को भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसमें उसके टॉप रखे हुए हैं। इनको सीधा सीधा कट करके हाफ में खड़ा कर दो और ये बिल्कुल टॉप उसमें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो देखिए ये सामान जो मेरा एक्स्ट्रा वाला बचा हुआ है उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ उस बकेट को, ब्राउन वाली को, और इसमें मैं अपने सारे जो DIY के कलर्स हैं उनको रखने वाली हूँ। ये बॉक्स मेरा कलर के लिए यूज़ होगा और वो बकेट मेरी एक्स्ट्रा सामान के लिए। बस उसको वॉश करेंगे और पूजा की अलमारी में उसको मैं ऑर्गेनाइज कर दूँगी ताकि इस पे लिड लगा के मैं कुछ और सामान भी रख सकूं। और इस तरीके से मेरी दोनों अलमीरा जो है ऑर्गेनाइज हो गई, टीवी कैबिनेट भी और मंदिर की भी।
मॉर्निंग में अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपने रूटीन के काम करने लगती हूँ और यही दिमाग में चलता रहता है कि हर होम मेकर की शायद यही लाइफ होती होगी। जब जॉब पे जाती थी तो ये लगता था कि जल्दी जल्दी से काम निपटा के जॉब पे जाना है, और अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि जॉब से ज़्यादा मेरे पास काम हो गया है। जितना भी थोड़ा समय मिलता है उसमें मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ। मेरा एक और चैनल चलता है जो कि मैंने एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है लेडीज़ का, उसके वीडियोस भी मैं खुद ही बनाती हूँ और वो अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे। इस ग्रुप में सारी की सारी होम मेकर्स हैं जो थोड़ा बहुत एंजॉय करने के लिए, अपने घर से बाहर जाने के लिए, मस्ती करने के लिए जाती हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा समय स्पेंड करती हैं, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ तो रिलीफ चाहिए होता है रोज़मर्रा के रूटीन से। और इस ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अगर चेक करना चाहें तो देख सकते हैं। इस ग्रुप में सारी की सारी होम मेकर्स ही हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने घर को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, क्योंकि कईयों के घर तो मैं गई भी हूँ। आप लोगों से बातें करते हुए टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और अब 11:30 हो चुके हैं, 11:15 तक मैं जाती हूँ अपनी बेटी को लेने। जाने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। 60-40 का सब्सक्रिप्शन रेट तो बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।